आज हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो हैं एमडी पल्मोनोलॉजी डॉक्टर यश माथुर, जो कि मेडिकल्स हॉस्पिटल में कोविड का जो जितना भी जो पोर्शन है, कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके वार्ड को वो ही हेड कर रहे हैं। मतलब अभी अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझें तो कोविड के या कोरोना के जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो जो अलग उनके आइसोलेटेड वार्ड है उसमें उनको क्या दवाई देनी है, क्या उनके आगे क्या कैसे वो प्रोग्नोसिस होगा, कैसे आगे उसका काम करना है, वो सब डॉक्टर यश माथुर कर रहे हैं। आप आए एमडी पल्मोनोलॉजी किया और उसके बाद में आप आते ही आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, तो अभी आपका एक्सपीरियंस इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद में, क्योंकि हर समय फ़ोन आते हैं, हर समय आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है, पेशेंट डिट्यूरेट होते हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरुआती मेडिकल्स होते हुए मेरे को साधन बहुत मिल गए। मेरे पास कोरोना से लड़ने के लिए वेपन्स बहुत आ गए। ओके। मेरे पास टीम, मेरा स्टाफ अच्छा है, मेरा आईसीयू केयर अच्छी है, मेरे पास मेरे जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट्स जो पैरेलल हैं। बेसिकली अकेला तो नहीं कर पाते, टीम वर्क ही है जो है। आज मैं पेशेंट देख के राउंड्स लेके मेरे उनके बारे में डिसाइड करके नीचे आता हूँ। पीछे जो केयर है, क्योंकि मैं बार बार एक टर्म यूज़ ले रहा हूँ, अर्ली एक्शन कोरोना में लाइफ सेवियर चीज़ है। करेक्ट। आपको जज करना है कि इनको आईसीयू की ज़रूरत है, आईसीयू केयर की ज़रूरत है, आपको अर्ली लेना पड़ रहा है। बाकी बीमारियों में ऐसा नहीं है, बट कोरोना में जो अर्ली चीज़ हो जा रही है, अर्ली एक्शन हो जा रहा है, तो वो पेशेंट सर्वाइवल रेट बढ़ जा रही है। एट द एंड मॉर्टेलिटी रेट कंट्रोल कर ली तो वी कैन डिफीट कोरोना। करेक्ट। ठीक है, कोई पेशेंट नॉर्मली निकल जा रहा है, कोई पेशेंट सीरियस होकर निकल जा रहा है, बट वो बच जा रहा है और ठीक होके जा रहा है, तो हमारे लिए वो विनिंग ही है। तो इसमें काफ़ी टीम का बहुत अच्छा रोल है। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी नेजल कैन्यूला जैसे बहुत जगहों पे नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पे नहीं दिखते हैं अपनों को, हमारे पास है। उनका फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। मॉर्टेलिटी रेट हमारी कम है, सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, अर्ली डिस्चार्ज मतलब। सर, ये हाई फ्रिक्वेंसी कैनुला के बारे में मेरा भी अभी रिसेंट ही एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि ये एक बच्चे को हमने रादर दोनों बच्चों को अर्ली इसी पे लगाया था, यही वेंटिलेशन लगाई थी एंड इट वर्क वंडर्स। नहीं तो उनको इंट्यूबेट करना पड़ता, उनको ईटी ट्यूब डालनी पड़ती। सेव्स इंट्यूबेशन, मैकेनिकल वेंटिलेटर का सपोर्ट बचा लेता है जी। मरीजों की तरफ से बोला जाए तो इसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, प्रोनिंग का, मतलब पेट के बल सोने का। करेक्ट। जो जिन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मात्रा कम आ रही है उनको हम सीधा सुला रहे हैं, और जो ज़्यादा पेट के बल सो पा रहे हैं जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं। टेक्निकल चीज़ें हैं इसलिए वो काम कर रही है। तो इसमें मरीजों की तरफ से क्या होता है, नेजल कैन्यूला है, नाक में लगता है वो, तो वो लोग उल्टा आराम से सो पाते हैं। जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, जिनके बाईपैप लगता है मास्क, वो उल्टा सो नहीं पाता है। तो एक तो रीज़न ये है। बाकी हाँ, उसका जो प्रेशर है वो हम वेट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। रोज़ का डोज मैनिपुलेशन है, स्टेरॉइड्स वगैरह हम देते हैं। अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले आते हैं, उनको स्टेरॉइड देना मजबूरी हो जाती है, उनका वो कभी शुगर लेवल बढ़ जा रहा है। तो मेडिकल्स द्वारा मेरे को जो टीम प्रोवाइड की गई है वो इतनी अच्छी है कि जैसे हमारे यहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, तुरंत फ़ोन पे हम उनको शुगर लेवल बता के हाथों हाथ एक्शन ले लेते हैं। तो इन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है सर्वाइवल रेट, पेशेंट केयर पे। पेशेंट की मॉर्टेलिटी रेट बिल्कुल कम हो जा रही है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप खुद शेयर करना चाहें सर कोविड का, बिकॉज कोविड सबके लिए नया है। सबके लिए एक्चुअली जो लोग हमको सुन रहे हैं अभी वो सब कॉमन लोग हैं, डॉक्टर कोई भी नहीं, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ नर्सेज भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर कॉमन लोग हैं। तो आप उनको कुछ ऐसा मैसेज है जो देना चाहते हो, या कुछ आप ऐसा बताना चाहते हो कि कोविड सबके लिए नया है? कोविड का एक जो एक्सपीरियंस भी है, जो गाइडलाइन भी कहते हैं, जो सब लोग कहते हैं, सब लोगों का एक सवाल होता है, मेरे पास आते हैं कि सर कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, आपने इलाज कर दिया, अब वो नेगेटिव कब आएगी? सबसे आम सवाल है सर, क्वेश्चन बहुत कॉमन है ना, कि सर वो नेगेटिव हो गए क्या, हमारे अंदर कोरोना है तो नहीं है, अब पता कैसे चलेगा, आप जांच ही नहीं करा रहे। अभी सर एक और मैं बीच में 90 डेज तक वो शरीर में रहता है। WHO ने कुछ पेपर्स ने काफ़ी उसको बात को सर वेल एस्टेब्लिश नहीं है। अब क्या होता है, जो रेयर चीज़ें होती हैं वो खबरों में आ रही हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ है। बहुतों के पर्सनल एक्सपीरियंस में, जो मेरे कलीग्स हैं ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया के बाहर, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, पूछते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। रेयर चीज़ों में एक आध बार पाया गया, बट उसके पीछे कोई साइंस एस्टेब्लिश्ड अभी तक नहीं हुई है ना। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला मैंने इसलिए छेड़ा है क्योंकि
क्या होता है कि लोग खुद से कराना चाहते हैं कि सर हमारे को तो रिपोर्ट करा दो, नेगेटिव आएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। कहने पे कभी कभी मजबूरी में कराना भी पड़ता है, पॉजिटिव आ जाती है। वो एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव आ रही है। ओके। आप जो गाइडलाइन कहती है, जो हमें भी पता है एज ए एक्सपर्ट, 3 दिन आपके सिम्टम्स नहीं है, 24 घंटे आप ऑक्सीजन के बिना मेरे सामने हो, आप डिक्लेयर्ड नेगेटिव हो। वो फॉल्स पॉजिटिव इसलिए आ रही है कि जो मशीन है वो डेड डेब्रीज या फिर बोला जाए जो मरा हुआ वायरस है, अगर उसको पकड़ के पॉजिटिव दे रही है। इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। सिटी स्कैन का मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में करा देते हैं, शेड हो जाती है। 50% केसेस ऐसे हैं सर 2-2 महीने तक जिसमें हमें सिटी स्कैन में भी दिख रही है, पर वो घाव के निशान है जो अपने आप चले जाएंगे। क्लिनिकल कोरिलेशन जो अपन मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं कि मरीज की हालत से जांचों को मिलाना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हर किसी को मैं यही समझाता हूँ कि भाई मेरे पास सिटी पूरा ख़राब है, मेरा मरीज ठीक है, तो मेरे को दोनों देखना पड़ेगा। यहाँ मेरा मरीज को सांस ही नहीं आ रही, उसका ऑक्सीजन नहीं आ रहा है और सिटी में कुछ आया ही नहीं है, तो मैं उसको ठीक कैसे मान लूँगा? बिल्कुल। तो क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ज़रूरी मतलब क्लिनिकल कोरिलेशन मतलब मरीज कैसा दिख रहा है और रिपोर्ट क्या आ रही है, तो उन दोनों को मिला के तब अपन को डिसीजन लेना पड़ेगा। जांचों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मरीज की हालत का भी बहुत। जब मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं अभी, तो क्योंकि शायद न्यूज़ में भी ये आ रहा है कि केसेस ऑल ओवर इंडिया घट गए हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इज इट टाइम कि ये केयरलेस होने का टाइम है? नहीं सर, ये वाला टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली जब अपन जोधपुर में बैठ के बात कर रहे हैं। क्योंकि जोधपुर में जो ग्रेविटी है, जो इनिशियली हमने जब शुरू किया था सर, मैं जयपुर से आया था, मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि जोधपुर में ये हालत देखने को मिलेगी, जहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में या एम्स में या भले आप कोई से भी अस्पताल ले लीजिए, वहाँ पे बेड फुल है और बुकिंग चल रही है सर। लोग घरों से आने को तैयार हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है, बेड नहीं है। और ये हालत मेरे को नहीं लगता था कि जोधपुर की कभी होगी। ये थी, अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, बट उसका कारण ये नहीं है कि कोरोना बाहर नहीं है, कोरोना बाहर फैला हुआ है। ये जो खबरों में अपन अखबार में पढ़ रहे हैं या फिर जो अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं फ़ोन पे, वो बिल्कुल सही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सोशल गैदरिंग जोधपुर में बहुत ज़्यादा है सर। जोधपुर में सोशल गैदरिंग इतनी है और वो रीज़न है जो फैला रहा है। मेरे पास आज जोधपुर में फैमिलीज़ की फैमिलीज आके एडमिट हो रही हैं। 6 मेंबर की फैमिली है, वो यूँ की यूँ एडमिट है ना। जोधपुर में जॉइंट फैमिली का भी सिस्टम ज़्यादा है ना। एक बार कोरोना किसी को हो गया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो सेकंड बार होता है री इन्फेक्शन कोरोना का, तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि एंटीबॉडीज़ बन गई, हमारे को तो कोरोना हुआ है, अब हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, गलत है सर। कि क्या है कि इसमें जैसे जो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसने ट्रीटमेंट एक बार शुरू किया और वो कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब या एक मान लो जो डॉक्टर की सुन रहा है, करेक्ट, वो ठीक है, वो निकल जाता है, उसमें एंटीबॉडीज़ भी बन जाती है। बहुत रेयर चांसेस है कि एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद आपको री इन्फेक्शन हो, बहुत रेयर चांसेस है। ओके। बट आपकी इम्यूनिटी लो थी इसलिए आपको कोरोना हुआ। बाहर दूसरी बीमारियां भी अभी है, जैसे टीबी है ना, कॉमन बैक्टीरिया वाला निमोनिया, तो उनकी होने की चांसेस ज़्यादा है। ये कहना कि दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, बीच में छोड़ दिया कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, 3 दिन में दवाइयाँ ली, ठीक रहे, बाहर निकल गए, उनमें जब री एक्सपोजर हो रहा है या फिर उनका जो बैक्टीरिया वो वापस या वायरस है जो वापस एक्टिवेट हो रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है, वो बहुत सीरियस होके आ रहे हैं। जैसे 7 दिन तक आपको बुखार आया, आपने घर पे पैरासीटामोल खाते रहे, बुखार ठीक कंट्रोल रहा, बीच में थोड़ी बहुत खांसी आई, आपने दवाई ले ली, काढ़ा पी लिया, है ना, आपने सोचा कि यार ये तो नॉर्मल बुखार है, चला जाएगा मौसम के बदलने से। वो मरीज़ मेरे पास सीरियस होके आ रहा है, वो मरीज़ ऑक्सीजन डिपेंडेंट होके आ रहा है, वो मरीज़ को आईसीयू में देखना पड़ रहा है। जो जल्दी आ रहा है वो उतना जल्दी चला जा रहा है ठीक होके। लेकिन सर इसमें एक और भी तो बात है, जिसको माइल्ड सिम्टम है उसको तो बोलती है बहुत सारी गवर्नमेंट है, इंडिया भर में स्टेट की गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की हुई कि आप घर पे जाके मतलब आइसोलेट हो जाओ। माइल्ड से सिम्टम है तो आपको बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, उनका ये कहना है। जैसे दिल्ली में किया था, क्योंकि उनमें बेड नहीं थे। उनमें ये दिक्कत आ रही है कि वो लोग जो दवाई सरकार वाले देके भी जा रहे हैं ना, वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है जैसे जो हमारे गाइडलाइन में भी दी हुई है, उसका जिसका अर्ली डिटेक्ट हो गया है, किसी को हुआ, उसने टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव आ गया, उसको अपन ने HCQ या जो भी अपने पास गाइडलाइन में दवाइयाँ हैं वो दी। वो जो ढंग से उसने 5 दिन का कोर्स पूरा कर लिया, वो ठीक भी हो रहा है। ओके।
थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं है वो। वैसे 40% पेशेंट खराब भी हो क्या रहे हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं है कोरोना, जिनको हम भी रख रहे हैं वो एकदम से खराब भी हो जा रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए खतरनाक बीमारी है बिल्कुल। ना। बट मैक्सिमम ये हो रहा है कि जिन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट ढंग से लिया है, डॉक्टर एडवाइस फॉलो किया, वो ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब ये आप पल्मोनोलॉजी, मैं हार्ट, तो दोनों रिलेटेड है। तो मैं काफ़ी दिन से इन दोनों पेशेंट्स के भी बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अडल्ट, मतलब मैं तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप को ही देखता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास वाले पूछते हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे दोस्त के माता पिता हैं, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस मुझे बहुत स्पेसिफिकली कई बार नहीं पता होते, अखबार से, लिटरेचर से थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग एंड गाइडिंग अस। थैंक्स टू यू, आपके भी एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए सर, ताकि हमारे पास भी अगर इनिशियली कोई बच्चा आता है तो हम सारे पर्सपेक्टिव देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके ऊपर मैं चाहूँगा सर, ये 2 केसेस मैं पब्लिश भी करना चाह रहा था। बिल्कुल सर, कि ये तो क्योंकि लिटरेचर बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों में। नहीं है सर। और अभी रिक्वायरमेंट है लिटरेचर की भी, लिटरेचर की, राइट सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और थैंक यू टू एवरीबडी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक।